हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18.7। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। पिछली हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज 18.7 करेंगे, तो 18.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये 18.7 भी जैसे 18.2 हमने की थी और 18.5 हमने की थी, ये भी उसी तरह की है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द करंट इज अ वायर is directly proportional to the potential difference। अब देखें करंट किससे शो करते हैं? आई से। यहाँ पे आई लिखेंगे, आई लिखा हमने, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये हमने सिखाया था, वेराइज जो होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वी को शो करते हैं। ये वोल्टेज होता है, देखें वी, ठीक है। एंड इन्वर्सली, अब मैंने क्या कहा था, जो इन्वर्सली होता है उसे हम अपान में लिखते हैं, नीचे डिवाइड में। इन्वर्सली हो गया। प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर, यानी ये आर के, अभी रेजिस्टेंस को इसने आर से शो किया है। तो यहाँ तक बात तो आपको समझ में आ गई। करंट को हम आई से शो करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यानी आर, तो आर हमने नीचे लिखा। अब आपको पता है यहाँ से वेराइज खत्म करते हैं तो इक्वल आ जाता है, इक्वल आ गया, ठीक है। तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे v अपॉन आर, ये हमारी इक्वेशन बनी। इसमें से हम ये सारा क्वेश्चन हल करेंगे। पीछे ये देखिए दो एक्सरसाइज हम सीख के आए हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? सबसे पहले के को फाइंड करना होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ेंगे, जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेंगे वो सिर्फ के को फाइंड करने के लिए होंगे। यहाँ पे देखिए इफ़ आई इक्वल 6, यानी आई जो है वो इक्वल है किसके? 6 के। अब आई क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। एम्पियर्स यहाँ से ही करंट का यूनिट है, देखिए। तो आई यहाँ पे 6 है, तो आई की जगह पे हमने 6 लिखा, इक्वल के हमें फाइंड करना है। और v देखें, आगे देखें यहाँ पे व्हेन v है 220, 220 वोल्ट्स, यानी 220 लिखा। एंड r जो है वो 5 ohms है, ये इनकी यूनिट लिखे हुए हैं। r यानी 5 था, 5 लिखा। तीनों वैल्यू हमने लिखे। पहले जो भी वैल्यू आते हैं वो किसके आते हैं? कांस्टेंट के, ठीक है। और ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी सिखाया था। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे, यहाँ 5 का टेबल 1 दफ़ा और यहाँ 5 का टेबल हमारा लगेगा 4 दफ़ा। 5 टाइम 4 इज 20, तो 2 बचेंगे, वो यहाँ जाएंगे 0 के पास, तो ये भी 20 हो जाएंगे। तो 5 टाइम 4 इज 20, यानी 44 बचा। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इक्वल के और ऊपर बचा 44, ये नीचे तो कट गया। अब 44 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर इसको 6 के तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। किस तरीके से? यहाँ पे देखिए 6 डिवाइड बाय 44 इक्वल के हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे टेबल लगाएं, तो यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है, इसको 3 दफ़ा, इसको देखें 2 दफ़ा, इसको भी 2 दफ़ा, यानी के की जो वैल्यू मिली हमें वो मिली, ऊपर बचा 3 और नीचे बचे 2 यानी 22। ये हमें क्या मिली? के की वैल्यू। बात आई समझ में? अब आगे चलिए, इससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड आई, यानी करंट फाइंड करना है। इक्वेशन तो वही लिखेंगे, आई हमें फाइंड करना है, के वी अपॉन आर। फाइंड आई करना है व्हेन वी जो है वो 180 के, देखिए वी किसके? 180 के। तो आई फाइंड करना है। के की वैल्यू हमें मिली हुई थी, यहाँ पे देखिए 3/22, तो 3 ऊपर लिखेंगे और 22 नीचे आएंगे। बात आई समझ में? अब यहाँ पे v लिखें तो 180 हो जाएगा v। एंड r भी लिखा हुआ है, r देखें 8 ohms, यानी 8 है r का वैल्यू, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे हम। अब यहाँ देखें i लिखा इक्वल, यहाँ पे 3 लिखा, ये वाला। इस 8 और इसको टेबल लगाएं, देखें ये 2 दफ़ा लगेगा 4 का टेबल, और यहाँ पे 4 टाइम 4 16,
2 बचेंगे तो 0 के पास जाएंगे तो 20 बन जाएंगे, और 4 टाइम 5 इज़ 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 बचे और नीचे 22 बचा, और यहाँ पे 8 को 4 का टेबल 2 दफ़ा लगा तो यहाँ पे 2 बचा। सॉरी, यहाँ पे 45 बचा। देखिए 45, क्योंकि 45 दफ़ा टेबल लगा था यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे 135, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएंगे। यहाँ तक लगी बात समझ में। अब इनका जो आंसर है वो पॉइंट्स में है, तो यहाँ पे इनको डिवाइड करें। देखिए 135 डिवाइड बाय 44, तो यहाँ पे जो आंसर आया 3.068, तो यहाँ पे रखेंगे 3.068 एम्पियर आएंगे। ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें अगर कोई बात हो, क्वेश्चन हो, या कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मेजर्ड इन अ फुट कैंडल्स वेराइज इनवर्सली विथ स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। अब देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी जो हम शो करते हैं वो हम सी से शो करें या सी डी से भी शो कर सकते हैं। सी, ये देखिए फुट कैंडल्स जो हम शो करते हैं वो सी डी से भी शो कर सकते हैं और सी से भी। अभी ये क्या है, इन्वर्सली वेराइज है। देखिए इन्वर्सली है विथ स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस। इन्वर्सली जो होता है वो नीचे लिखते हैं, डिस्टेंस डी से शो करें और इसको स्क्वायर दे दें। बात आई समझ में, बस एक ही है। द लाइट सोर्स, अब यहाँ पे देखें, सपोज द इंटेंसिटी अ लाइट बल्ब इज 0.08। अभी यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू आएंगे वो सिर्फ के के लिए आते हैं, आपको बताया था। यहाँ पे देखें सी लिखा, अगर वेराइज ख़त्म करें तो इक्वल, और यहाँ पे के आ जाएगा, और ये डी स्क्वायर नीचे। ये इक्वेशन है जिसमें ये सारा प्रॉब्लम हल होगा। अब यहाँ से देखें, सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट बल्ब इज़ 0.08, 0.08। यहाँ पे इंटेंसिटी जो है यहाँ पे लिखेंगे 0.08 लिखा, इक्वल के हमें फाइंड करना है। एंड डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, देखें एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस 3 है, लेकिन इसको हम स्क्वायर कर दें। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे लिखा 0.08, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 डिवाइड में यहाँ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के हमें फाइंड करना था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें के मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से करें, यहाँ पे 0.08 इसको हम मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, तो यहाँ पे आया 0.72, यानी के की जो वैल्यू मिली हमें वो मिली 0.72 मिली, तो ये के हमें मिल गया। बात आई समझ में। अब आगे चलिए, यहाँ पे फाइंड इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी सी से ही करते वो फाइंड करेंगे हम, और के लिखा, और ये डिस्टेंस, ये इक्वेशन थी वही हमने लिखी। इंटेंसिटी यानी सी मालूम करेंगे। के की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू 0.72, 0.72, एंड डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 8, तो 8 लिखे और इसको स्क्वायर देंगे। अब सी 0.72 लिखा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 टाइम 8 इज 64। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखिए 0.72, इसको हम डिवाइड करें 64 के साथ, तो आंसर हमारा क्या है 0.01125, 0.01125 फुट। तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, द स्ट्रेंथ एस। अब स्ट्रेंथ को एस से शो किया इन्होंने, देखिए एस, ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेराइज डायरेक्टली एज अ ब्रीथ बी। वेराइज है डायरेक्टली तो ऊपर ही होगा बी के, इन्होंने दिया है बी। एंड स्क्वायर ऑफ द डीप डी। अभी यहाँ पे देखिए इन्वर्सली नहीं था, अगर इन्वर्सली होता तो वो नीचे लिखते। अब स्क्वायर है डीप डी से, वो डी से शो किया है इन्होंने। यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन गई। अब वेराइज ख़त्म करते हैं, ये हम पीछे सीख के आए हैं, ठीक है। तो के आ जाता है कांस्टेंट, और ये बी डी स्क्वायर, ये इक्वेशन है जिससे हम प्रॉब्लम को हल करेंगे। अब जो फर्स्ट वैल्यू आएंगे वो किसके आएंगे, हमारे कांस्टेंट मालूम करने के लिए, के को मालूम करने के लिए। यहाँ पे देखें, इफ़ बीम 9 सेंटीमीटर, यानी बी हमारा 9 सेंटीमीटर मिला, यहाँ पे के लिखा और बी की जगह पे हमने 9 किया। वाइड अ 12 सेंटीमीटर डीप्थ, अभी डीप्थ डी से होता है 12 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर विथ सपोर्ट 1200 पाउंड। सपोर्ट भी हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है, तो यहाँ पे 1200 हमने लिखा। तो यहाँ पे हमें के को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1200 लिखा इक्वल, और यहाँ पे के लिखा, ये 9 लिखा। 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करें हम, देखें यहाँ पे ये 1200 लिखा, और ये दोनों इनके साथ के साथ मल्टीप्लाई में थे, तो यहाँ डिवाइड आ जाएंगे। 9 मल्टीप्लाई 144 इक्वल, और ये के बचा अकेला, ठीक है। अब यहाँ पे जब 12 का स्क्वायर था तो 12 का टेबल इसको लग रहा है कितनी मरतबा लगेगा, 12 मरतबा, और यहाँ पे 12 का टेबल 1 मरतबा लगेगा, और ये 2 0 हम दे देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बचा क्या, यानी ऊपर 100 बचा और नीचे 9 मल्टीप्लाई 12 बचे, ये के, ठीक है। अब फिर टेबल लगाएं, इसको लग रहा है, देखें टेबल 4 का टेबल लगाएं, देखिए 2 का भी लग रहा है लेकिन बड़ा लगाएं। 4 का टेबल 3 दफ़ा, 4 का टेबल देखें 4 टाइम 2 इज़ 8, और 2 बचेंगे, 4 टाइम 5 इज़ 20 हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 9 और 3, 9 3। अब कोई टेबल नहीं लग रहा ऊपर वाले को, तो हम क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाई 9 टाइम 3 इज 27 इक्वल के। तो के की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। फर्स्ट जो वैल्यू आते हैं वो के आते हैं, ये आपको पता है। अब आगे चलिए, हमें मालूम क्या करना है, देखें यहाँ पे देखें, वाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी वही इक्वेशन लिखें, एस इक्वल के बी डी स्क्वायर। एस हमें मालूम करना है, के हमें मिला हुआ था, यहाँ पे देखिए 25/27, तो 25 ऊपर लिखेंगे और ये 27 हम नीचे लिखेंगे। वाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी बी हमारा 12 है, वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप, तो डीप डी से तो ये 9 है और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, देखें एस इक्वल, यहाँ पे 25 लिखा, ये 12 लिखा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और नीचे 27 हमने लिखा। अब 27 का टेबल इसको 1 दफ़ा लगेगा, इसको हमारा 3 दफ़ा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए एस इक्वल, क्या बचा 25, 12 और यहाँ पे 3 बचे, क्योंकि ये नीचे वाला तो कट गया था। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से, देखें 12 मल्टीप्लाई और 25 मल्टीप्लाई 3, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारा 900। तो यहाँ पे जो एस हमें मिला वो हमें मिला 900 पाउंड। ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए 4 पे चलते हैं, वो देखें।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे लेबर कॉस्ट सी, लेबर कॉस्ट यानी सी से वो शो किया है, वेराइज जॉइंटली एज ए नंबर ऑफ वर्कर एन। अभी ये वेराइज हो गया, ठीक है, और एन लिखेंगे क्योंकि एन है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी, यानी यहाँ पे डी लिखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखें लेबर कॉस्ट सी से है, वेराइज है, वेराइज लिखा, ठीक है, जॉइंटली एज अ नंबर ऑफ वर्कर्स एन, तो वर्कर्स को एन से शो किया है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी, यानी डी से शो किया है। यहाँ तक हमारी ये इक्वेशन बनी। अब हमें पता है वेराइज ख़त्म करेंगे तो के आ जाएगा कांस्टेंट, और ये एन डी, इस इक्वेशन को हम रखेंगे जहाँ से सारा प्रॉब्लम हल होगा। अब आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू आएंगे वो हमारे किसके आएंगे, कांस्टेंट यानी के को मालूम करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, अब वर्कर्स किस से शो करते हैं, एन से, तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। आगे पढ़िए, फॉर 15 डेज, डेज भी हमें मिला हुआ है, यहाँ पे हुआ 15, ठीक है, इज 9000, 9000 यानी सी कॉस्ट हमें मिला हुआ है, ये 9000 हो गया। अब हमें के को फाइंड करना है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखें 9000 लिखा, ये 100 और 15 के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगी, तो ये 100 मल्टीप्लाई 15 और के अकेला हो गया जो हमें फाइंड करना था। 100 का टेबल इसको एक दफ़ा लगेगा और इसको हमारा कितनी मरतबा लगेगा, 9 दफ़ा, 900, और ये आखिर में 0 बच गया, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 90/15 हो गया, ये बचा। अब 15 का टेबल इसको लगेगा 6 मरतबा, तो यहाँ पे 15 का एक दफ़ा टेबल उसको 6 दफ़ा, तो के की वैल्यू हमें मिल गई 6, के की वैल्यू मिली 6। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखें, आगे पढ़िए क्वेश्चन। देन फाइंड द लेबर्स, अभी लेबर्स हमें फाइंड करना है, सी फाइंड करने हैं, सी इक्वल के एन और डी, क्वेश्चन वही लिखी। देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स, सी लिखा, के हमें 6 मिला था, वर्कर्स हमें कितने 300, फॉर 20 डेज, और यहाँ पे ये 20 हमने लिखा, डेज भी मिले हुए थे, वर्कर्स एन से शो करते हैं, सी हमें फाइंड करना था, के हमने यहाँ पे ये फाइंड किया, देखिए कांस्टेंट। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे आ गया 36,000 रुपीज़ आएंगी, 36 और ये 1000 RS रुपीज़ आ गए। तो ये हुआ इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वो देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेराइज डायरेक्टली एज अ प्राइस ऑफ अ कार। अभी सेल टैक्स एस और टी समझ जाएंगे, सेल टैक्स ये वेराइज है डायरेक्टली किसके है, प्राइस ऑफ कार की, तो प्राइस पी से शो होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन बन गई, ये सेल टैक्स लिखा, वेराइज ख़त्म करते हैं इक्वल, तो के आ जाता है, यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, जो फर्स्ट वैल्यू आएंगे किसके आएंगे, कांस्टेंट की। तो यहाँ पे देखें, इफ़ अ न्यू कार इज परचेज्ड इन 20 lakhs यानी 20 लाख इसकी प्राइस है, तो यहाँ पे लिखें कि हमें फाइंड करना था, इसकी प्राइस थी 20 लाख, ठीक है। देन द सेल टैक्स इज 40,000, तो सेल टैक्स यहाँ पे लिखेंगे 40,000, ये हो गया सेल टैक्स। बात आई समझ में। अब हमें के फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ 40,000 हमने लिखा और ये 20 लाख डिवाइड में आ जाएंगे, के हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ से 4 0 ख़त्म, तो यहाँ से भी
4 ज़ीरो ख़त्म, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगी हमारे 200 इक्वल के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब 4 का टेबल इसको लगाएं एक दफ़ा, 4 का इसको 4 दफ़ा लगेगा, 4 का इसको 5 दफ़ा लगेगा टेबल, 5 टाइम 4 इज़ 20 और ये ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे जो के हमें मिला वो हमें मिला 1/50, 1/50 मिला। बात आई समझ में। अब आगे चलिए, हमें मालूम क्या करना है। देखिए, हाउ मच सेल टैक्स, सेल टैक्स कितनी होगी वही क्वेश्चन लिखें, इक्वल के पी, ये हमने लिखा। सेल टैक्स कितनी होगी ये मालूम करें। इस चार्ज इफ द न्यू प्राइस ऑफ 28 लैक्स, तो सेल टैक्स हमें मालूम करनी है और के हमें मिल गया था। यहाँ पे देखिए 1/50, तो 1/50 हमने लिखा, मल्टीप्लाई, प्राइस क्या थी 28 लाख। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए सेल टैक्स, ये 28 लैक्स 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे 28 लैक्स हमने लिखा और नीचे 50 था। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए एक ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो गया, तो सेल टैक्स इक्वल 28 और 0 0 0 0 4 ज़ीरो आएंगे, ये ख़त्म हो गया था, नीचे 5 बचेंगे। अब 5 का टेबल लगें, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 5 इज़ 25, तो 3 बचेंगे, 3 इसको दे दिए तो 30 बन जाएंगे। 5 टाइम 6 इज़ 30 और ये 3 ज़ीरो दे दिए। बात आई समझ में। तो यहाँ पे सेल टैक्स लिखा, 56,000 हो गया, ये हो गई हमारी प्राइस। तो सेल टैक्स हमारा कितना होगा 56,000। तो ये हुआ हमारा लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इनमें से इन क्वेश्चनों में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।